इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कंपनी ऑडिट का मीन्स। देखो, कंपनी ऑडिट दो पार्ट पे हम डिवाइड करते हैं, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 इज सेक्शन 139 टू 148 और कंपोनेंट 2 इज 128 टू 138। पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दूसरा वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। इट इज कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट बट फिर भी है। तो इस बार कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। सेक्शन 134 है, सेक्शन 134 में चेंजेस है, तो मैंने बोला कि पूरा सेक्शन ही मैं आपको रिकॉर्ड करके देता हूं। ठीक है, जो आपके लेक्चर्स है वो लेक्चर्स देखिए, वो पूरे बराबर है, एब्सोल्युटली फाइन, सब ठीक है। और आपको ये जो सेक्शन 134 का मैं वीडियो देख रहा हूं, तो बेसिकली इज ओनली 134 में आप क्या चेंजेस है वो देख लीजिए एंड दैट्स इट। इतने ही चेंजेस है। इसके पहले के जो भी चेंजेस है हम लोग हमारे वीडियोस में, इसके पहले के जो भी चेंजेस है हमारे वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। करेक्ट, पिछले अटेम्प्ट में ही पूरे चेंजेस आ चुके थे, बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे, उसको हम लोग ले चुके। इस अटेम्प्ट में 134 इज द चेंज। बहुत आसान एनालिसिस, सेक्शन बाय सेक्शन, सबसेक्शन बाय सबसेक्शन चलेंगे। सबसेक्शन 1-2 में क्या लिखा हुआ है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथेंटिकेटेड हो, ऑथराइज्ड हो, अप्रूव्ड हो, तो बहुत ज्यादा लोग इस पे भरोसा करेंगे, खुश रहेंगे। नहीं तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, डाउट करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। इसलिए बहुत सिंपल, सेक्शन 134 सबसेक्शन 1 में ऐसा लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बिफोर दे आर प्रेजेंटेड इन जनरल मीटिंग। इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड। कैसे ऑथेंटिकेट होंगे? 3 स्टेप प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस है। इट्स अ वेरी सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके जनरल मीटिंग में पेश होंगे वो ऑथेंटिकेट होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए, ऑथराइज्ड होने चाहिए। तो कैसे होगा? स्टेप नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना चाहिए, पहला। स्टेप नंबर 2, सिग्नेचर होगा उसके ऊपर सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर कैसे होगा? ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड समवन हैज टू साइन। बोर्ड के बिहाफ में किसी को साइन करना पड़ेगा। अगर बोर्ड चेयरपर्सन को ऑथराइज करता है, ठीक है, तो बोर्ड के बिहाफ में सिर्फ चेयरपर्सन साइन करेगा। अगर बोर्ड चेयरपर्सन को ऑथराइज नहीं करता है तो कोई भी 2 डायरेक्टर साइन करेंगे एंड वन ऑफ देम शुड बी एमडी इफ एनी। तो बोर्ड के बिहाफ पे सिग्नेचर होगी। बोर्ड के बिहाफ पे अगर बोर्ड ने चेयरपर्सन को ऑथराइज किया है तो ओनली चेयरपर्सन विल हैव टू साइन। अगर चेयरपर्सन को ऑथराइज नहीं किया तो कोई भी 2 डायरेक्टर साइन करेंगे एंड वन ऑफ देम, उसमें से एक डायरेक्टर जो है, 1 डायरेक्टर, ठीक है, 1 डायरेक्टर शुड बी एमडी। फिर इसके अलावा 3 सीज, सीईओ, सीएफओ, सीएस, ये तीनों साइन करेंगे। पहले सीईओ को साइन करना पड़ता था ओनली विद डायरेक्टर, अब ऐसा नहीं है, तीनों सीईओ, सीएफओ, सीएस तीनों साइन करेंगे। अगर है कंपनी में तो तीनों साइन करेंगे। 1 पर्सन कंपनी में एक ही डायरेक्टर, ओनली बाय 1 डायरेक्टर, सिर्फ एक डायरेक्टर साइन करेगा। इट्स परफेक्टली लॉजिकल। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको अप्रूव करेंगे, ऑथराइज करेंगे। स्टेप नंबर 2, इस पे सिग्नेचर्स होंगी। बोर्ड के बिहाफ पे चेयरपर्सन या कोई भी 2 डायरेक्टर, 1 शुड बी एमडी। फिर 3 सी साइन करेंगे, ठीक है, 1 पर्सन का ओनली 1 डायरेक्टर, सिग्नेचर हो गई। फिर ऑडिटर की रिपोर्ट अटैच होगी, हिज रिपोर्ट विल बी अटैच्ड। ऑडिट की रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अटैच होगी, करेक्ट। तो फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथेंटिकेटेड हो जाएंगे और इनको आप पेश करोगे आप जनरल मीटिंग में। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑडिटर ने साइन करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा नहीं लिखा है। ऑडिटर शुड साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा लिखा ही नहीं है। दे हैव नॉट रिटन इट, बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है दैट दे शुड साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऐसा क्यों? वाई ऐसा? डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, उन्होंने साइन करना चाहिए। तो ऑडिटर ने साइन करना चाहिए ऐसा दिया हुआ नहीं है। आप सेक्शन 134 देख लीजिए, उसमें लिखा नहीं है कि ऑडिटर ने साइन करना चाहिए। सेक्शन 145 देख लीजिए, उसमें लिखा ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन करना चाहिए। कंपनीज एक्ट में ऐसा एक सेक्शन नहीं जो बोलता है कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने चाहिए। फिर भी हम करते हैं बिकॉज ऑफ द कस्टम्स। जो हमारे कस्टम्स चल रहे, सालों साल से जो हमारे कस्टम्स चल रहे,
सालों साल हमारे कस्टम्स चल रहे हैं, उसकी लार्जली फॉलोड कस्टम्स को हम फॉलो करते हैं। जब तक ऑडिटर की सिग्नेचर नहीं होती लोग भरोसा ही नहीं करते, बैंकर भरोसा ही नहीं करता, इन्वेस्टर भरोसा नहीं करता, इसलिए हमको साइन करना पड़ता है। आप यूरोपियन कंट्रीज में देखिए आपको ऐसी सिग्नेचर नहीं मिलेगी। एनीवेज, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथेंटिकेट होने चाहिए, और ऑथेंटिकेट कैसे होंगे वो देख लिया हमने। सबसेक्शन 3 में बीओडी रिपोर्ट, बीओडी रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए, व्हाट शुड कम इन बीओडी रिपोर्ट, ये दिया है। अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक रीड मार लेते बोले, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने बोला कोई तो तरीका होना चाहिए याद रखने का, कोई तो तरीका होना चाहिए याद रखने का। तो मैंने सभी पॉइंट्स को पढ़ा और एनालाइज किया, सभी पॉइंट्स को पढ़ा और एनालाइज किया कि कैसे इसको याद रखा जाए। तो मैं देखा कुछ पॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है, तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया। कुछ पॉइंट कंपनी से रिलेटेड है, तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया। कुछ पॉइंट अपने बाहर वाले अदर से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से उनसे रिलेटेड है, तो उनको अलग से डाल दिया। देखो सभी पॉइंट्स एक साथ याद करना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, एक साथ याद रखना मुश्किल है। लेकिन मैं अगर इसके टुकड़े कर दूं, अगर इसके टुकड़े कर दूं तो इसको याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब टुकड़े कर दिए पहले, फिर सीक्वेंस में लिखा है बीओडी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपके जो इटैलिक्स, ठीक है, इटैलिक्स में इटैलिक्स और अंडरलाइन जो है, 1% कंपनी की जो बीओडी रिपोर्ट होगी उसमें इतने ही पॉइंट्स लगेंगे। तो इसी पर्टिकुलर ठीक है पीपीटी में हम लोगों ने उसको भी हाईलाइट कर दिया, जो इटैलिक्स है। जो इटैलिक्स है तो आपको फोटोनिक मेमोरी में आपको याद रहेगा, जो इटैलिक्स में है 1% कंपनी में रिपोर्टिंग कम होती है। इस बार जो अमेंडमेंट, अभी इस बार जो चेंज लेके आया तो बोल के आया कि 1% कंपनी में कम रिपोर्टिंग लगती है, तो कम क्लॉजेस लगते हैं, तो जितने यहां पे है उतने ही लगेंगे अगर पूछा तो। ठीक है, ओके, लेट्स सी कैसे याद रखना। बीओडी से रिलेटेड, बीओडी से रिलेटेड पॉइंट्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी। बीओडी रिपोर्ट में सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उनके अपॉइंटमेंट की, उनके टेन्योर की, उन अपॉइंटमेंट की, टेन्योर की, उनके रोटेशन की, उनके रिमूवल की, क्या क्या पॉलिसी है वो बीओडी रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के से रिलेटेड पॉलिसी हमको बतानी चाहिए। फिर वो पॉलिसी के अंदर देखो मैं कैसे ज्वाइन कर रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बातें तो होनी ही चाहिए, तो उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज है, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिमूवल, रोटेशन की वो पॉलिसी बतानी चाहिए। फिर वो पॉलिसी के अंदर इस साल कितने डायरेक्टर्स, कितने की मैनेजमेंट पर्सन अपॉइंट हुए, नए आए, और कितने रिजाइन हुए गए, वो डिटेल्स देनी चाहिए। जो लोग आए इसमें भी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आए, क्या उन्होंने स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आने के बाद स्टेटमेंट डिक्लेरेशन देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन वो दिया क्या। ठीक है, आने के बाद में नंबर ऑफ मीटिंग, सभी डायरेक्टर्स ने कितनी मीटिंग्स की साल भर में, उन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फॉर्मल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बेचारे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते, जो हेड है उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए। लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 25 करोड़ और मोर, उनको लगता है, गवर्नमेंट कंपनी को नहीं लगता। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए। और दो सबसे बड़े काम, रिस्क मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टी, दो सबसे इंपॉर्टेंट आर। इसके ऊपर क्या काम किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वो हमको बताना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कैसे सेट की, कैसे रिस्क असेस कर रहे हैं, कौन सी रिस्क बड़ी है, कैसे उसको टैकल कर रहे हैं, और रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या इन्होंने अप्रूव किए, वो तो बहुत आसान है। बीओडी रिपोर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बातें तो होनी ही चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड जो पॉलिसी है, अपॉइंटमेंट, रेन्यूअल, रिमूवल, रोटेशन की जो भी पॉलिसी है वो पॉलिसी बताइए। पॉलिसी के अंदर कितने लोग आए, कितने डायरेक्टर की मैनेजमेंट पर्सन आए, कितने लोगों ने रिजाइन किया वो बताइए। ठीक है, आने के बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन दिया क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने आ गए, आने के बाद में कितनी मीटिंग्स ली उन्होंने, अब उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करिए। लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक कंपनी जहां पे पेड अप कैपिटल 25 करोड़, वहां पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसा था इनका,
वो बताइए। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में परफॉर्मेंस कैसा निकला। अब सबसे बड़े 2 आर्स, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कैसी, क्या क्या तय की है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, उसमें कौन सी खास बातें थी, और रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स कितने अप्रूव किए वो बताइए। तो बीओडी से रिलेटेड पॉइंट हो गए। देखो बीओडी से रिलेटेड पॉइंट है और एक सीक्वेंस में है और एक एक पॉइंट दूसरे से जुड़ा हुआ है। कंपनी से रिलेटेड, साल भर में कंपनी ने बिजनेस में क्या चेंजेस लाए, व्हाट आर द बिग चेंजेस विच हैव बीन डन ड्यूरिंग द ईयर। सब्सिडरी में जॉइंट वेंचर एसोसिएट में क्या चेंज है, खुद के अंदर क्या चेंजेस लाए, अपने सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर में क्या चेंजेस लाए। चेंजेस के बाद में स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसे है। चेंजेस के बाद, देखो मैं हर पॉइंट को जोड़ते जा रहा हूं, चेंजेस के बाद स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसे है, ठीक है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ग्रोइंग बिजनेस है, डिक्लाइनिंग बिजनेस है, न्यू अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स है, ठीक है। इस बिजनेस में फाइनेंशियल समरी और हाइलाइट्स, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स के फाइनेंशियल समरी और हाइलाइट्स कैसे है बताइए वो, ठीक है। अब ये बने होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद कोई मटेरियल चेंज आया क्या, बैलेंस शीट डेट के बाद कोई मटेरियल चेंज है वो बताइए, ठीक है। अच्छा फाइनेंस पता है, कितना प्रॉफिट जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने का सोचा है, कितना प्रपोज डिविडेंड सोचा है वो बताइए। एनुअल रिटर्न, ये अमेंडमेंट है। एनुअल रिटर्न, पहले एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट यहां बताना पड़ता था, लेकिन अब एनुअल रिटर्न आपके वेब एड्रेस, एनुअल रिटर्न का अगर आपने वेबसाइट पे डाला इसको, अगर आपने वेबसाइट पे डाला इसको, तो वेबसाइट का एड्रेस आप बता दीजिए। अगर आपने इसको वेबसाइट पे डाला है तो इफ एनी कोई वेबसाइट एड्रेस होगा, एक्सट्रैक्ट तो ठीक है, और पूरा एनुअल रिटर्न जहां पे आपने डाला होगा उसका वेब एड्रेस, तो वेबसाइट पे कोई चीज है तो आप यहां पे उसका वेब एड्रेस दे दीजिए। अब इन सब पे भरोसा कैसे करें, तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट दीजिए, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। जो भी निगेटिव कमेंट्स है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के, सेक्रेटरी ऑडिटर के, उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि उन्होंने निगेटिव बोला है, आपका क्या जवाब है, आप क्यों, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप कहां पे सही है वो समझाइए। तो साल भर में कितने चेंजेस हुए कंपनी में, कितने चेंजेस हुए सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर में, चेंजेस के बाद में आज स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स में फाइनेंशियल हाइलाइट्स और फाइनेंशियल समरी क्या है, ठीक है। फिर ये फाइनेंशियल समरीज में कोई चीजें कवर नहीं होती, बैलेंस शीट डेट के बाद में कौन से मटेरियल चेंजेस हुए जो इसमें कवर्ड नहीं थे। अच्छा सब पता चल गया। अब कितना प्रॉफिट जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना चाहते हो, कितना प्रपोज डिविडेंड देना चाहते हो वो भी आप बताइए, और आपके डिसीजंस भी पता चल गए। एनुअल रिटर्न उसका एक्सट्रैक्ट है, वेबसाइट का एड्रेस अगर है तो वो बताइए। इन सब पे भरोसा कैसे करें, इतना सब कुछ, इतने चेंजेस, स्टेट ऑफ अफेयर्स, फाइनेंशियल समरीज, हाइलाइट्स, बैलेंस डेट के बाद इन पे भरोसा कैसे करें। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट और निगेटिव बातों पे एक्सप्लेनेशन। अदर्स, दूसरों से डीलिंग, सीएसआर क्या कर रहे हो सोसाइटी के लिए, अदर सोसाइटी के लिए, सीएसआर पॉलिसी उसका इंप्लीमेंटेशन, सीएसआर पॉलिसी क्या है उसका इंप्लीमेंटेशन बताइए। आपने देश के लिए कितना एनर्जी कंजर्व किया, फॉरेन एक्सचेंज कंजर्व किया वो बताइए। गवर्नमेंट कंपोनेंट डिफेंस को नहीं लगता है। आपने सोसाइटी के लिए देश के लिए कितना सीएसआर, आपकी क्या सीएसआर पॉलिसी है, आपकी सीएसआर कमेटी कैसी है, उसका कंपोजिशन कैसा है, पॉलिसी कैसी है, कंजर्वेशन कितना किया आपने देश के लिए, ठीक है। फिर आपने सोसाइटी लोगों से क्या डिपॉजिट्स लिए क्या, वो डिपॉजिट्स आप बराबर उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसको रीपे कर रहे हैं ना। आपने लोगों को कितना लोन गारंटी दिया है, लिया कितना लोगों से, दिया कितना, लोगों के बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों से लिया कितना, लोगों से दिया कितना। क्या कोई कोर्ट का ऑर्डर है या रेगुलेटर का ऑर्डर है जो गोइंग कंसर्न असर करे, बहुत बड़ी बात। कोर्ट का क्या, कहीं पे कोर्ट के साथ पंगा है क्या, रेगुलेटर के साथ पंगा है क्या। फ्रॉड रिपोर्टिंग, जो 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ उसके ऊपर नहीं आते, वो कितने फ्रॉड्स है वो बताइए। तो आपको बताना है सीएसआर, लोगों के लिए सीएसआर में क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए सीएसआर में क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए कंजर्वेशन क्या कर रहे हैं, लोगों से कितना पैसा ले रहे डिपॉजिट, लोगों को वापस कितना पैसा दे रहे, ठीक है। कोर्ट के ऑर्डर्स क्या है कि जो गोइंग कंसर्न, कोर्ट के ऑर्डर जो गोइंग कंसर्न अफेक्ट करते क्या, और फ्रॉड्स, ऐसी 2 चीजें। देखो मैं जानता हूं बट शॉर्ट में, लेकिन कम से कम याद तो होगा, टेंशन तो खत्म होता है। अगर ये चीजें याद नहीं होती तो टेंशन होता है यार, इतना कैसे बोलूं, कैसे इसको याद रखूं। हाँ बीओडी के कुछ पॉइंट है, हाँ कंपनी कुछ पॉइंट है, हाँ अदर्स कुछ पॉइंट है, कम से कम याद तो होता है, ठीक है।
और एग्जाम में पूछा तो लिखने आएगा आपको। फिर अगर कोई भी डिस्क्लोजर ऐसे है, कोई भी डिस्क्लोजर्स ऐसे है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए हैं, तो बीओडी रिपोर्ट में उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऐसी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ चुकी है, तो बीओडी रिपोर्ट में उसको फिर से रिपीट ना करे। जैसे अगर गोइंग कंसर्न के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वापस यहां एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट की रेम्युनरेशन की पॉलिसी है, सीएसआर की जो पॉलिसी है, अगर ऑलरेडी वेबसाइट पे है तो आप सिर्फ साइलेंट फीचर्स ब्रीफ में बताइए और वेबसाइट का एड्रेस दे दीजिए कि भैया वहां देख लो। जैसे एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट यहां पे डिटेल वेबसाइट पे देख लो, पॉलिसी और सीएसआर यहां पे है, डिटेल आप वेबसाइट पे देख लो। अच्छी चीज है, प्रोग्रेसिव थिंग्स। ये सबसेक्शन 3 था। सबसेक्शन 3A में लिखा है, 3A में लिखा है कि 3 और 4 में कि एब्रिज्ड 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी को कम डिटेल्स लगेंगे। ठीक है, तो पहले डायरेक्टर में देखोगे कितने लोग आए गए, मीटिंग्स कितनी हुई, कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टी, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसे, फाइनेंशियल हाइलाइट्स, मटेरियल चेंजेस वो है, और यहां पे सिर्फ अदर्स में आखिरी के 2। तो आप अगर ये इमेज ध्यान में रखेंगे तो आपको 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी में कुछ ही चीजें लगती है वो आपको देखने को मिलेगी, वो आप याद रख पाएंगे। डायरेक्टर रिस्पॉन्स सबसेक्शन 5 में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट लिख के देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाना हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरे भरोसे के साथ बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इसके लिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल्स बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है और हमने देखा है पर्सनली कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स अच्छे हैं ओनली इन लिस्टेड कंपनी। अब आपको इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले के वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स मीन ऑल द कंट्रोल्स टेकन टुगेदर। ठीक है, ऑल द कंट्रोल्स टेकन टुगेदर। इसमें से थोड़े से छोटे कंट्रोल्स जो फाइनेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड है उसको बोलते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट। ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसा IFCR बोलते हैं उसको। ठीक है, हर कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और ऑडिटर को चेक करके रिपोर्ट भी देना पड़ता है। लेकिन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एक बड़ी चीज है, ये इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में। तो देखो बहुत सीक्वेंस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हमारी जिम्मेदारी है और हम ये अश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू। इसको बनाने के लिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगते हैं, वो भी हमने देखे इफेक्टिव है, ओनली लिस्टेड कंपनी में लिखना पड़ता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके एडिक्वेट है। इंटरनल कंट्रोल से जो रिकॉर्ड्स बने वो बिल्कुल बहुत अच्छे से बने, एडिक्वेट रिकॉर्ड्स बने हैं। अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, नहीं किए तो उसके बारे में बताया है। जो पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंटली फॉलो की है, जो पॉलिसीज फॉलो की है वो कंसिस्टेंटली फॉलो की है, एस्टिमेट्स भी बराबर है और गोइंग कंसर्न भी हमने चेक किया बराबर है। अकाउंटिंग करने के लिए पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, एप्लीकेशन बराबर है। और जितने आपको एसेट्स दिख रहे हैं उतने एसेट्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं और सब सेफ है, इसके लिए भी हमने सिस्टम्स बना के रखे हैं। एसेट सेफगार्ड कर रहे, जितने एसेट्स दिख रहे हैं उतने हैं भी एसेट्स, और फ्रॉड एरर से ही बचा रहे। ये डायरेक्टर रिस्पॉन्स, लोग भरोसा करें ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंपनी, इसलिए डायरेक्टर्स को एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, देखो सीक्वेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, इसके लिए सिस्टम लगता है तो लिस्टेड कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी उठाते हैं। सिस्टम यूज करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन है, अकाउंटिंग करते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, ठीक है, कंसिस्टेंटली फॉलो किया है, एस्टिमेट्स भी बराबर है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन बराबर है, और आखिरी में जितने दिख रहे उतने एसेट्स है, एसेट्स को सेफगार्ड किया है, प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड एरर। बीओडी रिपोर्ट कितने लोग साइन करेंगे? इफ ऑथराइज तो चेयरपर्सन करेंगे, चेयरपर्सन नहीं करेंगे तो एनी 2 डायरेक्टर्स एंड वन ऑफ देम शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बेसिकली सीईओ, सीएफओ, सीएस को जो साइन करना पड़ता था वो नहीं आता, और 1 पर्सन कंपनी नहीं है तो 1 डायरेक्टर। 134(7) में लिखा है जब भी आप सर्कुलेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
उसके ऊपर पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट और उसके नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सब साथ में लेकर ही आपको सर्कुलेट करना है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेले आप सर्कुलेट नहीं कर सकते, ये सब चीजें साथ में लेकर आपको सर्कुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है। पनिशमेंट टू कंपनी, अगर नहीं करते ऐसा तो 50,000 से लेके 25 लाख तक है, जबरदस्त। और ऑफिसर्स पे 50,000 से लेके 5 लाख तक है, यह इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 years और बोथ। ठीक है। पहले ऐसा था, पहले की बात करो, पहले ऐसा था कि बीओडी रिपोर्ट में सिर्फ वही सब्सिडरीज और वही एसोसिएट जॉइंट वेंचर का इंफॉर्मेशन लेते जिनको कंसोलिडेट किया। अब ऐसा नहीं है, सभी एसोसिएट जॉइंट वेंचर की हम डिटेल्स लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट दे आर कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट किया हो या नहीं किया हो, सभी सब्सिडरीज एसोसिएट जॉइंट वेंचर सबका इंफॉर्मेशन हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अगर 134 में इतनी चीजें आपको पता है, इट विल बी गुड इनफ। 1-2 में ऑथेंटिकेशन देखा हम लोगों ने, 3 में बीओडी रिपोर्ट के कंटेंट देखा, 3A में हम लोगों ने सीखा 3A-4 में कि ओपीसी स्मॉल कंपनी को एवरेज लगता है, 5 में हम लोगों ने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देखा। ठीक है। 7 में हम लोगों ने वी सॉ आपके 6 में हम लोगों ने सिग्नेचर देखा, 7 में साथ में सर्कुलेशन करने का देखा, और 8 में हम लोगों ने पनिशमेंट्स देखी। सो दैट्स इट गाइज। अगर इतना हमको पता है अच्छे से, 134 में ये चेंजेस है और कोई चेंज नहीं है। कोई भी अगर आपको डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, auditguru.in, ठीक है, /discussion point अमेंडमेंट को लेकर कोई भी डाउट है, वहां पर जाइए, मुझसे पूछिए, मैं रेगुलर बेसिस पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करता